जंग जिसका ना तो कोई मज़हब है और ना ही कोई मसलक। जंग मज़हब के नाम पर लड़ी जाए या फिर दौलत के नाम पर, नुकसान हमेशा इंसानियत का ही होता है। अफ़ग़ानिस्तान जहाँ कई जंगें लड़ी गई और उसके बाद सबसे बड़ी जंग अमेरिका ने 20 साल तक लड़ी, उस जंग का कोई फ़ायदा न हुआ। बस मासूम लोग मरते गए। हम इंसान क्यों एक दूसरे के लिए मौत का सबब चुनते हैं? क्यों हम अमन की ज़िंदगी गुजार नहीं सकते? क्या हम जंग किए बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? कौन है ये लोग जो हमें जंग की तरफ धकेलने में लगे हुए हैं? अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह मुआइदा आयत नंबर 27 में, ए अहले किताब को आदम के 2 बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुना दें। जब इन दोनों ने कुर्बानी की, इनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, उसने कहा मैं तुझे मार डालूंगा। तो उसके भाई ने कहा अल्लाह परहेज़गारों को ही कबूल करता है। सूरह मुआइदा की आयत नंबर 28 में हाबील अपने भाई से कह रहा है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। कुरान की इस आयत से साबित हो गया है, जो शख्स अल्लाह से डरता है वो कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करेगा। अब जो लोग जुल्म करते हैं, इनके सर पर शैतान सवार होता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पर सवार था और उसने अपने ही भाई को कत्ल किया, जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा था। हम लोगों ने कुरान को तो पढ़ लिया पर समझा नहीं, बस इसी वजह से गुनाहों में मुब्तला हुए और जालिम बन गए। अपने दिलों से बुग़्ज़ और नफ़रत को निकाल कर एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारो। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। उस ज़मीन के टुकड़ों के लिए न लड़ो जो कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, हम सब इंसान हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और बुराई के खिलाफ उठना चाहिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठोगे उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी होगी। हुसैन।